किसका? वो एक शालिनी नहीं थी, हाँ। वो संजय आए थी, उनसे बात हुई थी तो वो बोल रहे कि अभी फोन नहीं आई है। चलो क्या शुरू करेंगे हम? पार्ट ए की यूनिट नंबर ए, पॉलिटिक यूनिट नंबर। क्या क्या इसमें? भारतीय संविधान का निर्माण, उद्देशिका, संविधान की विशेषता, मूल ढांचा, प्रमुख संविधान संशोधन। उसके बाद क्या था? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और क्या था आपका? मौलिक कर्तव्य। और क्या था आपका? बस। उसके बाद देखा था संघ राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्विलोकन और लास्ट में देखा हमने लोक अदालत। ये देखा था। तो अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 से पीवाईक्यू कौन कौन सा आए हुए। यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं? कितने नंबर में? 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में कौन सा नंबर आए हैं? तो 2024 में क्वेश्चन आया था संविधान सभा की प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के नाम। क्वेश्चन पढ़ अभी सुनना, क्वेश्चन देखना है। तो प्रारूप समिति के बारे में क्वेश्चन आया 2 नंबर में। क्या क्वेश्चन था कि संविधान सभा प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के नाम लिखना। कितने सदस्य थे? 7। उसमें 4 के नाम लिखने थे। अगला क्वेश्चन था 2014 में यहाँ से कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पढ़ाएंगे आप, है ना। अगला क्वेश्चन था संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये भी क्वेश्चन था, है ना, कि 15 हो जाए। और भारतीय संविधान निर्माताओं में विधि द्वारा स्थापित प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड को कहां से किया गया? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का शासन, दोनों चीजें। और अगला आता है संविधान सभा के निर्वाचन कब हुए? जुलाई 1946। और उसकी प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। और भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन था? डॉक्टर राजू। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके अगला क्वेश्चन आया हुआ है भारतीय संविधान में ब्रिटेन, अमेरिका और आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? आयरलैंड से डीपीएसपी, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और अमेरिका से मौलिक अधिकार। ये क्वेश्चन है। एक एक चीज लिखो, मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। फिर भारतीय संविधान में उन लक्षणों को बताइए जो अमेरिका से लिए गए, मतलब ये सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्वेश्चन आया था 2016 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की लक्षण मतलब जो चीज भी है वो क्या क्या लिया? सोर्स, क्या स्रोत है। फिर भारतीय संविधान की 3 प्रमुख विशेषता बताएं। संविधान की विशेषता बताना है जिन पर अमेरिका का प्रभाव है। अमेरिका का प्रभाव, अध्यक्ष शासन व्यवस्था, जैसे हमारे प्रधानमंत्री की चलती है, हमारे यहाँ पर न्यायपालिका है, मूल अधिकार है, ये अमेरिका से प्रभावित। 3 बदल तीनों। फिर अगला है आपका भारतीय संविधान में प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? कल बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल किन समिति के अध्यक्ष थे? क्रांति समिति के। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कनाडा और आयरलैंड से क्या लिया गया? तो अब आपको क्या लगा इनमें से क्या क्या आ रहा है? चीजें ठीक से ना, अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से, ब्रिटेन से। इसके अलावा कुछ है कि कहां से क्या लिया गया है? इसमें से भी एक टॉपिक आ रहा है कहां से? सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत, मतलब कहां से क्या हमने कहां से क्या किया, कहां से क्या किया, ये यहां से क्वेश्चन आ जाए। तो ये हो गया आपके 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स का प्रश्न क्या देखा नहीं कि सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें विशेष ध्यान देना। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे उससे पहले अगर उसके क्वेश्चन देख लोगे तो आपको क्या आइडिया रहेगा, क्या मुझे इस रेंज तक जाना है। अब आप पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा, अरे अमेरिका को पूछा था कि अमेरिका से क्या लिया गया, अरे ब्रिटेन से तो पूछा था, यहाँ से क्या लिया गया। ये फर्क है क्वेश्चन देखने में। ये नोट्स भेज देंगे आपको कि किसमें क्या आया हुआ है। देन अगला देखेंगे 7 मार्कर। 7 मार्कर में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं? पहले अलग सिस्टम था, किन आधारों पर भारतीय संविधान सभा की आलोचना की जा सकती है? क्वेश्चन ये संविधान सभा थी ना 2023 में आया था। जो संविधान सभा थी, बहुत सारे लोग उदाहरण का थैला बोलते हैं, वकीलों का स्वर्ग बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? तो 60 शब्दों में लिखना है। 60 क्या मैं 600 शब्दों में बता दूंगा। संविधान सभा की आलोचना करेंगे। एक तो संविधान सभा क्या है, क्यों है, कैसे है, विशेषता क्या है, उसके बाद इसकी आलोचना करेंगे, उसके बाद हम उसका अच्छाई बताएंगे, उसकी विशेषता बताएंगे। तो संविधान पूरे 100% क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसकी आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है और उसके समिति के सदस्यों के नाम लिखिए 2015 में। इस बार क्या पूछा है? प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के नाम। तो इस मैच में पूछ लिया कि सदस्यों के नाम और प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्या पता चला आपको? चीजें वही है, बार बार आती है। 2024 में 4 सदस्य, 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 4 सदस्य,
तो हमें क्या करना है, प्रारूप समिति को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्या काम था, एक रिपोर्ट कब पेश की। अगली बार क्या रहेगा कि संविधान की प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कब की, है ना, 24 फरवरी दिन की, 24 फरवरी 8 फरवरी 1948, ये पूछा। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, सदस्यों के नाम लिखिए। इस बार क्या है, प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। 15 को क्या कहते हैं, अध्यक्ष और सदस्य। ये वापस रिपीटेड क्वेश्चन। अगला देखो, भारतीय संविधान के सामने मुद्दे, संविधान सभा के सामने मुद्दे क्या थे, क्या मुद्दे 2018 में संविधान को बनाना, पहले मुद्दा ये था, है ना, बिना लड़ाई झगड़े के सहमति से बनाना। हमको बताएं मुद्दे क्या क्या मुद्दे थे। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ, बड़ा क्वेश्चन क्या है हुआ यहाँ से, इतिहास में अभी तक भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 2008 में कि संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना, संविधान बना कैसे। तो हम देखेंगे कि संविधान की मांग पहले कब हुई, 1895 से हो गई थी, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने करी, फिर कांग्रेस ने करी 1924 में, महात्मा गांधी ने करी, फिर आपका स्वराज बिल आया, फिर एम एन रॉय ने करी, और फिर धीरे धीरे अगस्त प्रस्ताव आया, सब धीरे धीरे हम देखेंगे। अभी तक यहाँ से यूनिट नंबर 1 के भारतीय संविधान के निर्माण वाले टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या है टॉपिक, ये क्वेश्चन किसके, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास या संविधान का निर्माण। वो एक लाइन लिखी, भारतीय संविधान का निर्माण, वहां से क्वेश्चन आएगा, संविधान का निर्माण। अब इसमें क्वेश्चन में कोई डाउट होता आप बताओ, नहीं होना चाहिए ना, बोले करेंगे कैसे, हम आपको पढ़ाएंगे तब करोगे। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि ये तो हो गया क्वेश्चन, हम पढ़ क्या रहे संविधान, तो पहले ये देख लें संविधान क्या होता है, उसके बाद निर्माण देखेंगे। पहले कोई चीज क्या देखेंगे, संविधान होता क्या है, संविधान क्यों होता है, कौन बनाता है, कौन चलाता है, उसके बाद हम देखेंगे कि निर्माण कैसे हुआ। तो अब हमें देख लेना है संविधान के बारे में, है ना। तो संविधान क्या है, बताओ मुझे क्या होता है। संविधान राज्य की उस नियमावली से जो एक या अनेक प्रभुत्वों में लिखित होती है, देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान का मतलब ये होता है कि लिखित नियमों का एक समूह, बहुत सारी चीजें लिख रखी है कि ये है, ये हो, मतलब क्या आप रोड पे जाओगे हेलमेट लगा के जाओगे, 3 लोग बैठ के नहीं जाओगे, या कोई खराब काम नहीं करोगे, अच्छा काम करोगे, पढ़ाई करोगे, ये सब नहीं है। देश को संचालन करने के लिए एक दस्तावेज, जैसे आप यहाँ क्या है कि सुबह 8:30 बजे क्लास लगेगी, 8:30 बजे आना आपको, या आपके कमरे पे रहते हो 2 लोग, तो क्या लिख रखा है कि खाना मैं बनाऊंगा, सब्जी वो बना देगी, ऐसे फिक्स है। तो आपको सुबह उठ के अपना खाना बना देना, लिखा नहीं रहेगा तो हम आधे टाइम भूखे मर जाएंगे। क्या बोले, सब्जी कौन बनाएगा, रोटी कौन बनाएगा। जब हमने चीजें लिख दी तो हमें पता है कि इसको ये करना। ऐसे ही संविधान में सबको काम दे रखे कि सरकार ये काम करेगी, लोगों को ये जिम्मेदारी है। तो संविधान का मतलब क्या होता है, लिखित नियमों का एक समूह, किसके लिए, देश को संचालन करने के लिए। तो संविधान मतलब लिखित नियमों का समूह, जो देश संचालन में सहायक होता। ठीक, अब आपके नोट्स में बहुत सारी चीजें लिख रखी होगी, आपको बस इतना सा लिखना। अब संविधान के अर्थ, इसका हम देखेंगे अर्थ क्या है। संविधान का अर्थ 2 रूपों में होता है, एक तो संकुचित अर्थों में, मतलब छोटे शब्दों में, और एक होता है व्यापक शब्दों में, मतलब बड़े तौर पर। अर्थ ये भी लिखना पड़ता है, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा ऐसे, पर हमें पता तो होना चाहिए। देखो संकुचित अर्थों में तो इतना सा मतलब है कि क्या करेगा, एक कागज जो देश को चलाने में काम करता है ना। क्या ये संकुचित अर्थों में लिखना था कि एक कागज है जो देश चलाती है, देश चलाता है, पर सिर्फ इससे भी ज्यादा है कि हमारी मोरालिटी फिक्स करता है, ये हमें जिम्मेदारी देता है, ये हमें अधिकार देता है, हमें कर्तव्य देता है, सरकार को जिम्मेदारी देता है। तो क्या है व्यापक अर्थों में, अच्छा, और व्यापक अर्थ में क्या होगा कि लिखित और अलिखित दोनों होते हैं। जैसे आपको ये कहीं लिख नहीं रखा है कि आपको अच्छा सोचना है, पर ये इनबिल्ट है कि आपको अच्छा सोचना है, तो व्यापक अर्थ में लिखित भी है, जो संकुचित मतलब जो लिख रखा है लकीर के फकीर, वो होता है संविधान संकुचित।
और तुम्हें संविधान का मतलब क्या होता है? जो संविधान में लिखा होगा वही सही होगा, बाकी कोई मतलब नहीं। लेकिन व्यापक अर्थ में जो संविधान में नहीं भी लिख रखा है लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन भी क्या होगा, व्यापक अर्थ में संविधान का अर्थ होगा। क्या हमें ये क्यों करना है, संविधान में क्या लिखा है ये करना है, अब ये क्यों करना है इसका नहीं लिखा है, तो क्यों करना है उसको भी हम संविधान में मानेंगे। मतलब इसका मतलब या इंटेंशन क्यों होता है ये भी हम किसमें लिखेंगे, संविधान का अर्थ में। क्या यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा? संविधान जान लिया आपने, लिखे डेमोक्रेसी समझो देश संचालन के लिए मदद करता है भाषा, और संविधान का अर्थ व्यापक शब्दों में कि संविधान में सब आ जाता है, उसका इंटेंशन क्यों करना है कैसे करना है ये भी आएगा, और संकुचित शब्दों में कि संविधान क्या है, बस एक लिखित दस्तावेज खत्म। अब हम देखेंगे जैसे अपने भारत में संकुचित द्वारा मैंने जो संविधान में लिखा है वही सही मानते हैं। एक और चीज होता है, न्यायपालिका ने नहीं बोला क्या बोला कि लड़कियां जब स्कूल जाती है तो उनके लिए क्या करेंगे आप, अच्छे लेट बात की व्यवस्था करें, साफ पानी की व्यवस्था करें ताकि उनको पीरियड में दिक्कत ना आए। तो इंटेंशन सही था ना, ये लिख थोड़ी रखा है क्या इसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दी जानकारी। तो हमारा संकुचित अर्थों में भी है और व्यापक अर्थ में। आजकल तो संविधान व्यापक अर्थ में ही होता है, संकुचित अर्थों में वही लकीर के भगे जैसे चाइना में चलता है कि जो संविधान में लिखा हुआ किंग जॉन साउथ कोरिया में चलता है, लेकिन भारत और अमेरिका जैसे संवैधानिक देशों में क्या होता है व्यापक अर्थ में। सर जैसे वहाँ सेकंड में बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी मान लो नई चीजों के बारे में लिखा तो वो उसका यूज भी करेंगे। देखो संविधान में ऐसी चीजें लिखी नहीं रहती, संविधान में तो देश संचालन के लिए कुछ नैतिक चीजें स्टैंडर्ड, बाकी नए करेंगे उसके लिए नियम अलग से होंगे। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि संविधान से क्या उद्देश्य होता है। क्वेश्चन आ गया भारतीय संविधान से आप क्या समझते हैं इसका उद्देश्य लिखिए, या और के संविधान क्या होता है उसका उद्देश्य लिखिए। तो हम संविधान का उद्देश्य लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे हम संविधान का उद्देश्य, पर्पस ऑफ या ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या उद्देश्य हो सकता है सरकार के मतलब सरकार के उद्देश्य को स्पष्ट करना, एक तो क्या काम करना कि राज्य कैसे काम करेगा, सरकार कैसे काम करेगी और उसका गठन कैसे होगा। जैसे विधायिका होती, कार्यपालिका होती, न्यायपालिका होती, तो सरकार का उद्देश्य और उसके गठन को होना मतलब ये है कि हमारा कोचिंग जीविका संविधान, क्या संविधान है कि यहाँ पर सुबह जल्दी आ जाएंगे, हम फीस बहुत कम लेंगे, ये सब। सेम ऐसी सरकार कैसे बनेगी, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चे जो कम पैसे वाले वो पढ़ाई कर ले, एटलीस्ट पैसे की वजह से नहीं पढ़े ऐसा नहीं है। सेम ये इसका संविधान का उद्देश्य क्या है, सरकार अच्छे से काम करे, सरकार का अच्छे से गठन हो पाए। और अगला क्या है आपका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बन जाए, है ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बने और ये काम करे। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, सरकार का संचालन व गठन। पहला पॉइंट क्या लिखें, सरकार का संचालन व गठन। अब सरकार में क्या होगा आपका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका कैसे बनेगी, कैसे चुनाव होंगे, कौन चुनेगा, ये सब। तो दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे। अब तीसरा लिखेंगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका कैसे बनेगी कैसे। अगला है नागरिकों को अधिकार दिया, नागरिकों को अधिकार हो कर्तव्य देना, और सरकार को जिम्मेदारी देना। अपने शब्दों में लिखा है ना, सरकार को क्या जिम्मेदारी, नागरिकों को अधिकार कौन से दिया, फंडामेंटल राइट, कर्तव्य कौन से दिया, फंडामेंटल ड्यूटी, और सरकार को जिम्मेदारी कौन सी दी, डीपीएस को है। नेक्स्ट हम देखेंगे सरकार को शक्ति देंगे। संविधान क्या करता है, सरकार को शक्ति देता है। सरकार हमारे ऊपर जो शासन करती है वो क्या है, संविधान ने पावर दे रखा है ना, सरकार को शक्ति देने का। तो देखिए हमने संविधान को उद्देश्य देखा, सरकार का संचालन करना, उसका गठन कैसे होगा। दूसरा देखा हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे बनेगी, चुनाव कैसे होंगे, क्या होगा। तीसरा देखिए नागरिकों को अधिकार व कर्तव्य देना, नागरिक को क्या क्या अधिकार देंगे, क्या कर्तव्य देंगे, और सरकार के को क्या क्या जिम्मेदारी है। और लास्ट में आएगा सरकार में कौन सा क्या लिखा है,
सरकार को शक्ति देना। और सरकार को शक्ति देगी, पावर देंगे। ये सब हो गया आपका, ये उद्देश्य होगा। अब अगला देखें क्या काम हो सकता है संविधान के। ये देखिए समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो बताओ। यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा, पर हो सकता है हम मैथ में वो आ भी जाए। अगर नहीं भी आए तो भी हमें बेसिक तो पता होना चाहिए कुछ चीज। अब हम देखें संविधान की कार्य। लिख लिया? ये क्या लिखा है इसमें? क्यों मर जाए तो इतनी जाए। तो सुबह 7 बजे जाते हैं, 2 बजे घर को पहुंचते हैं। थोड़ा बहुत आते हैं मैं तो आते अपने थोड़ा बहुत बस मैं सुबह में बहुत कम खाती बैठे मम्मी बनाती थी। ये हो गया। अब हम देखेंगे संविधान की क्या कार्य है ना, वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कार्य बताऊंगे? एक तो सरकार के उद्देश्य बताना कि सरकार किस पर्पज से काम करेगी, क्यों काम करेगी, किसके लिए काम करेगी। तो कार्य, पहला कार्य क्या देखेंगे? सरकार के उद्देश्य बता, सरकार के उद्देश्य बता देगी। और शासन की संरचना स्पष्ट करेगी। मतलब क्या होता है शासन की संरचना? संसदीय मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे, कि राष्ट्रपति रहेंगे, कि राजा रानी रहेगा। मतलब काम कैसे होगा। संरचना का मतलब देखो, एक होता है राष्ट्रपति शासन, जहाँ के देश का प्रमुख कौन होता है। एक होता है प्रधानमंत्री शासन या संसदीय शासन, जहाँ का देश का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। और एक होता है मोनार्की, राजतंत्र, जिसमें देश का प्रमुख कौन होता है, राजा रानी। सर राजा रानी कौन से देश में? ब्रिटेन, ब्रिटेन में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ का प्रमुख राजा रानी। कोई सब बोलते राजा किंग, क्वीन। राजा तो हम हिंदी में बोलते हैं ना, किंग और क्वीन बोलते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रपति होता राष्ट्रपति होता है। वहाँ जैसे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति है, वैसे वहाँ राजा रानी चलती वलती कुछ नहीं है। वहाँ का प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, और नाम मात्र का प्रमुख है राजा। तो और शासन की संरचना समझ आ गई क्या होता है? संरचना का मतलब देश का शासन किस व्यवस्था से चलेगा। राष्ट्रपति शासन से चलेगा, संसदीय शासन से चलेगा, आपके राजतंत्र से चलेगा। अब संविधान कितने प्रकार, ये आपके लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है ये बताएंगे। ये बताएंगे कि डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, ये सब बताएंगे। शासन के प्रकार कितने होते हैं वो बताएंगे। ये थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। तो शासन के प्रकार क्या, शासन क्या होता है? जनता को जनता। अच्छा, ये संविधान और सब क्या होता है पता है आपको? डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोकतंत्र में। अब शासन के प्रकार मतलब लोगों के ऊपर रूल करने की कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो एक होता है लोकतंत्र, क्या होता है? एक होता है राजतंत्र, एक होता है राजतंत्र, एक होता है आपका धर्मतंत्र, एक होता है आपका तानाशाही, एक होता है आर्मी रूल, आर्मी का शासन। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन। और राजतंत्र मतलब प्रमुख कौन होगा? राजा रानी होगा। यहाँ पर संविधान होना नहीं होना कोई दिक्कत नहीं। हाँ, संविधान कहाँ होगा? राजतंत्र मतलब राजा का शासन। देखो लोकतंत्र कहाँ है? यूएसए में है, इंडिया में है। यूएसए और इंडिया में किसका उदाहरण है? लोकतंत्र का। अब राजतंत्र क्या है? राजतंत्र होता है ब्रिटेन, जहाँ का देश का प्रमुख कौन होगा? राजा रानी। और जापान में, ऑस्ट्रेलिया का भी प्रमुख राजा रानी। धर्मतंत्र पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो किस धर्म पे चलते हैं? मुस्लिम धर्म के आधार पर चलते हैं, जिनका शासन मुस्लिम धर्म के आधार पर होता है। जैसे नेपाल 2018 से पहले क्या था? हिंदू राष्ट्र था। अगर कुछ भी होगा तो राष्ट्र के नाम पे होगा, मतलब धर्म के नाम पे होगा, है ना। पाकिस्तान में जो भी चीजें होती है ना, लेकिन भारत क्या है? धर्म निरपेक्ष, धर्म से
मतलब धर्म, किसी धर्म का अपमान भी नहीं करेगा, सम्मान भी नहीं, सभी धर्मों को बराबर रखेगा। तो राज और तानाशाही क्या होता है? साउथ कोरिया, किम जोंग उन। वह क्या होता है तानाशाही? मतलब अगर आपने हंस दिया क्लास में, बंदूक से उड़ा दिया, रो दिए तो बंदूक से उड़ा दिया, कठिन जो वो राजा बोलेगा वही कराओगे। राजा ने करवा दी, जैसी उसने कठिन करा थी ना, सब ऐसे कराएंगे। अच्छा, वो जो समय खाता सब वो नहीं करवा। नहीं, जैसे राजा ने करवा दिया वैसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। अरे नहीं, मतलब जो सबके लिए कोड होता है कि आपको ये करना है, इतने छोटे छोटे बात रखना है, कैसे खाओगे क्या, आप शादी कैसे करोगे, सब फिक्स है। फोन क्या चलाओगे, फोन में क्या चलेगा, ये भी फिक्स है। तानाशाही मतलब एक व्यक्ति जो बोलेगा वो होगा। और आर्मी का रूल मतलब जो आर्मी रहती है ना, वो शासन करने लगती है। जैसे पाकिस्तान में होता है, म्यांमार में हो गया है ना। क्या इसका एग्जांपल क्या है? म्यांमार। म्यांमार भारत के पास में ही है। सर आर्मी मतलब जो सेना होती है सेना राज करने लगती है। हाँ, वही कानून बनाएगी, वही राज करने लगती है। वो चुनाव में होता है। हाँ, वो कुछ नहीं होता है, सेना होती है वो कैप्चर कर लेती है। तो अब आप देखेंगे, हम जो पढ़ रहे हैं संविधान, संविधान सबसे अच्छा संविधान कहाँ हो सकता है? लोग। तो हम सारी व्यवस्था क्या पढ़ेंगे? आई बात समझ में? तो ये हो गए शासन की। ठीक, हम देख लेंगे अब क्या उद्देश्य देख रहे थे संविधान के, कानून है ना? संविधान तो क्या कार्य? पहला कार्य है सरकार के उद्देश्य बताना, सरकार क्या काम करेगी और कैसे काम करेगी और क्यों कार्य करेगी, और शासन की संरचना स्पष्ट करना। हमने बताया ना आपको। अच्छा, अब शासन कितने प्रकार से होता है? तो लोकतंत्र आपका ये होता है प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन, प्राइम मिनिस्टर रूल या प्रधानमंत्री रूल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, या आपका हो गया आपका राजा रानी किंगशिप। चलता क्या है जनरली भारत में? क्या है? संसदीय शासन। मतलब देश का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। ब्रिटेन अमेरिका में क्या है? राष्ट्रपति शासन। वहां का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। अब हम बताएंगे तीसरा कौन आ रहा है आपका? नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा को। नागरिकों के एक कार्य क्या है? संविधान में लिख रखा है आर्टिकल 32 में क्या लिख रखा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। क्या करना? हमें कुछ अधिकार दे दिए गए, पर उसको लेकर कोई प्रोविजन नहीं। मैंने बोल दिया कि आपका जो मन पड़े वो करो, लेकिन कुछ भी दिक्कत होगा मुझे आके नहीं बोलोगे। फिर ये इस बोलने का क्या मतलब है? अगर आप मुझे आके नहीं बोलोगे तो मैं दे रखा है कि आपको आजादी है, लेकिन उस आजादी को बचाने के लिए कौन आएगा तो ये हमें नहीं पता। संविधान क्या करता है? हम आएंगे, न्यायपालिका है। तो नागरिक को जो अधिकार देगा उन अधिकार को क्या करना? रक्षा कौन करेगा? संविधान। ये संविधान के कार्य देख रहे हैं। अगला करेगा राज्य के वैचारिक समर्थन को देता। कुल मिला के मोदी जी पे भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि संविधान में लिख रखा है उन्होंने चुनाव लड़ा हो, चुनाव जीते हो, है ना? तो राज्य को वैधता देता है संविधान। क्या आप मुझे क्यों मान रहे हैं टीचर? क्योंकि आपको भरोसा है कि नहीं सर पढ़ा रहे, है ना? अगर आपको कल से भरोसा नहीं होगा क्या होगा? बगावत कर दो, विद्रोह कर दो। सेम ऐसे संविधान सरकार को क्या देता है? वैलिडिटी देता है कि हाँ ये सही। देन अगला देखेंगे हम भविष्य की दृष्टि। अच्छा, भविष्य को लेकर आसान भी थी। मतलब हमारे जो संविधान निर्माता उन्होंने संविधान बनाया था तो उन्होंने सोचा था कि फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो भविष्य की दृष्टि से कानून बनाए उन्होंने। क्या करा? भविष्य की दृष्टि से कानून बनाए, है ना? क्या संविधान निर्माताओं को पता था कि कल से कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने क्या कर दिया? सारी चीजें लिख दी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए कानून लिखो। भविष्य को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए, संविधान रखते हुए कानून बनाए। अच्छा, संविधान सरकार को क्या करती है? काम दे रही है जन कल्याणकारी काम देगी। मतलब सरकार क्या करेगी? लोगों का कल्याण करेगी, लोगों का, ठीक है, लोगों का जो गया आपके संविधान की शक्तियों का विभाजन वो शक्ति को विभाजन नहीं करेगा। शक्ति को विभाजन हो तो अलग से पढ़ेंगे, ठीक। बेसिक कार्य हो गए, ठीक। अब हम देखेंगे संविधान कितने प्रकार का होता है। वेरी मोस्ट है ये कितने स्वरूप होते हैं। थोड़ी देर बंद करो।
तो हमने क्या देख लिया, एक तो संविधान की परिभाषा देखी, दूसरा क्या देखा हमने, कार्य देखे, तीसरा क्या देखा हमने, अब चौथा देखेंगे संविधान के प्रकार या वेरी इंपॉर्टेंट। कितने, जैसे आपने देखा होगा ना, लिखित संविधान, विकसित संविधान, अलिखित संविधान, तो अब प्रकार में बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इसका मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। आपने सुना होगा ना कि हमारी उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, हम कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े। उत्पत्ति के आधार पर मतलब कैसे बनी, धीरे समझ लगा। विकसित कैसे हो गई, किसी व्यक्ति ने बनाया या अपने आप बने, किसी। उत्पत्ति के आधार पर पहला है आपका विकसित संविधान। विकसित का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बन गया। जैसे समाज में पहले शादियां होती थी, धीरे धीरे शादी एक विकसित हो गई और क्या हो गई, सबके लिए जरूरी हो गई। मतलब ऐसा किसी ने लिखा तो नहीं सबको शादी करना जरूरी है। तो विकसित का मतलब जो अपने आप बन गया हो समय के साथ। तो विकसित संविधान क्या होता है, जिसे किसी संविधान सभा ने नहीं बनाया। एक तो होता है बनाना, एक होता है निर्माण करना। निर्मित मतलब हमने अपने हाथों से बनाए, और विकसित मतलब जैसे पेड़ पौधों का विकास होता है और घर का निर्माण होता है, होम कंस्ट्रक्ट होता है। और एवोल्यूशन किसका होता है, हमारे बाल ऑटोमेटिक विकसित होते हैं, लेकिन आपने नाखून पालिश करा, उसको क्या करा, कंस्ट्रक्ट करा। तो विकसित मतलब जो अपने आप हो जाता है। और एक और होता है निर्मित मतलब जो बनाया जाता है, मतलब संविधान, इसमें संविधान सभा का उपयोग नहीं हो। विकसित में क्या होता है, समय के साथ बन गया है ना। बहुत सालों तो कुछ नॉर्म थे, कुछ वैल्यू थी, कुछ ट्रेडिशन थे, वो बाद में जाकर कुछ लिखित, वो बाद में जाकर क्या बन गए, संविधान को धारण कर लिए। जैसे हमारे यहाँ पर एक परंपरा है, परंपरा प्रथाएं और जो कस्टम वगैरह रहते हैं ना, वो संविधान बन जाते हैं। हमारे यहाँ पर है कि मेहमान आएंगे तो उनको पैर छुएंगे, उनको पराठे खिलाएंगे, पूरी खिलाएंगे, आलू टमाटर की सब्जी खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, हलवा बनाएंगे, नाश्ता में पोहे खिलाएंगे, या फिर उनको सेवफल खिलाएंगे। ये खाली करता है, एक ही रखा विकसित हो गए। लेकिन हमने क्या करा कि शादी में क्या करेंगे, घुमाएंगे, या शादी में पीछे वो उड़ाने वाला बन गया आजकल, तो स्टेज के पीछे क्या पता नहीं क्या कहते हैं, अरे वो फटाके उड़ते हैं ना, क्या है वो, अच्छा वो नाचने वाले हो गए, स्वागत में नाचते। ये क्या है कि हमने निर्माण करा, बनाया हमने अपने हाथों से। ड्रोन आगे पहले कैमरे में होता था। तो विकसित मतलब जो समय के साथ शादी विकसित हुई है, और शादी के जो ट्रेडिशन है कि बोले ये करना है, बफर करना है, फलाना करना नहीं, इतनी जिम्मेदारी करना है, बैठ के ले लेना नहीं किया, वो नहीं भी। तो विकसित जो किसी संविधान सभा ने नहीं बनाया, समय के साथ बन गया है। निर्मित जो एक, जैसे भारत का संविधान क्या है, विकसित संविधान ब्रिटेन का है, बोले ब्रिटेन में संविधान अलिखित संविधान है, लिखित नहीं, लेकिन वहां का संविधान तो है ना। और निर्मित संविधान भारत का, यूएसए का निर्मित संविधान, अमेरिका में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई है ना। अगला है सर, मतलब भारत में जो ब्रिटेन है वहां पे उसके हिसाब से भारत के संविधान की किताब है, सब चीजें एक जगह, लेकिन ब्रिटेन में अलग अलग कॉपियां हैं, एक जगह नहीं। हर चीज लिख रखी है पर अलग अलग लिख रखी है, वो ऐसे कंपाइल नहीं। तो भारत में कंपाइल लिखा तो वहां भी सब है, लेकिन एक जगह नहीं कि बल कुछ लोगों ने एक किताब पढ़ी, वहां अलग अलग चीजों की अलग अलग चीजें लिख रखी। मतलब न्यायपालिका के बारे में अलग किताब है, विधायक के बारे में अलग है, कार्यपालिका के बारे में ऐसे। लेकिन भारत में एक ही संविधान में सब लिखा है। सर, वो एक ही किताब होती है, मतलब कि उसमें हाँ, संविधान की एक ही जो शुरू में उन्होंने पढ़ी थी, हाँ, वो बुक तो म्यूजियम में पड़ी, उसकी कॉपियां करवा फोटोकॉपी कर, उसको तो अलग रखते हैं ना, उसको अलग, उसको भरते हैं से लेके बाहर का। सर आपके पास वो है गुनाहों का देवता, ये सारी बुक्स है आपके पास। गुनाहों का देवता तो पढ़ी है, मेरे पास मजा आ जाएगा। गुनाहों का देवता इसको बेकार लगती है, पढ़े पढ़ी आपने, पूरी पढ़ी, पूरी तो नहीं, इतनी अच्छी है ना वो। क्या कहाँ तक पढ़ी आपने? उसमें मतलब वो रहता है कि बहुत ज्यादा बड़ी बातें हैं। ओ, कोई दुख भरी बात है, आप दिन जाके हो जाएगा बस थोड़ा सा।
हाँ, तो उत्पत्ति के आधार पर देख लिया। अब अगला देखेंगे नंबर 2, प्रथा व परंपरा। प्रथा व कानून के आधार पर, प्रथा व कानून के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर विकसित व निर्मित, प्रथा व कानून के आधार पर लिखित व अलिखित। लिखित संविधान व अलिखित संविधान। लिखित मतलब आपको बताया अभी हमने, जिसकी सारी चीजें क्या है, एक कॉपी में ही लिपिबद्ध है और उसकी बहुत सारी चीजें हमने इंटरप्रेट भी कर रखी, बोले भारतीय संविधान में सब चीजें लिख रखी। तो लिखित का एग्जांपल यूएसए और इंडिया, और अलिखित का इजराइल, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन। अलिखित से ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलिखित संविधान कहाँ है? न्यूजीलैंड, इजराइल और यूके। लिख लेंगे आप। अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है? जिसमें एक किताब में चीजें नहीं लिख रखी। लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? जिसमें सारी चीजें एक किताब में लिख रखी है। और विकसित का मतलब क्या होता है? संविधान सभा ने नहीं बनाया, समय के साथ बन गया। और निर्मित का मतलब संविधान सभा ने बनाया है, अपने आप नहीं बना। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रथा और कानूनों के आधार पर संविधान। पहला आधार कौन सा रहेगा? उत्पत्ति के आधार पर, एक संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा आधार कौन सा रहेगा? प्रथा और कानून के आधार पर, के लिखित है कि अलिखित है कि क्या है। अब तीसरा हम देखेंगे, ये आगे समझ मिटा दे इसको। तीसरा देखेंगे, ये क्या आयरलैंड है क्या सर? कौन सा? वो इजराइल। अच्छा सर। परिवर्तनशीलता के आधार पर, कि इसमें वेरिएबिलिटी कितनी, बदलता कितना है। परिवर्तनशीलता के आधार पर। अच्छा, परिवर्तनशीलता मतलब आप कितने स्ट्रिक्ट है, कितने झुक जाते हैं, नहीं। परिवर्तनशीलता के आधार पर क्या होता है आपका? लचीला, और बी कौन सा है? लचीला। लचीला मतलब जिसमें बदलाव हो जाते हैं। जैसे भारत का संविधान क्या, लचीला और कठोर दोनों, जिसमें बदलाव हो जाएंगे, बदलाव हो सकते। और कठोर मतलब बदलाव हो जाते लेकिन सामान्य नहीं होते, बदलाव बहुत मुश्किल से होते। जैसे लचीला का एग्जांपल क्या है? ब्रिटेन। क्यों ब्रिटेन? क्योंकि वहां कुछ लिखा ही हुआ नहीं एक किताब में, तो उसमें बदलाव आसानी से हो जाएगा। और कठोर मतलब यूएसए, और एक सेंस में इंडिया, जो कि बदलता नहीं है इतनी आसानी से, है ना। इतनी आसानी से बदल संविधान संशोधन करवाना पड़ता है, विशिष्ट विधि अपनानी पड़ती है। आगे समझ में। अब अगला हम देखेंगे केंद्र संबंध का। चौथा है आपका, तो तीसरा पॉइंट क्या देखा आपने? देखो पहला क्या था इसमें? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या था? परिवर्तनशीलता के आधार पर। हाँ, प्रथा व कानून के आधार पर। और जो तीसरा कौन सा है? परिवर्तनशीलता। अब चौथा देखेंगे आप। चौथा क्या बताया मैंने आपको? केंद्र व राज्यों के संबंधों के आधार। ठीक है, अब ये है आपका, ये इसका पॉइंट नंबर 1। ये हो सकता है एकात्मक संविधान। एकात्मक का मतलब क्या होता है? पूरे देश के लिए क्या है? एक संविधान। एग्जाम्पल इंडिया, है ना। क्या हो रहा है? सारा काम केवल एक संविधान से होता है। दूसरा है आपका प्रशासनिक दृष्टिकोण से। प्रशासनिक दृष्टिकोण से काम क्या होता है? हमने भारत में पंचायत को कुछ अधिकार दे दिए। ये क्या है? प्रशासन के आधार पर कुछ अधिकार दे दिए। किसने दिए? केंद्र सरकार ने। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर संविधान होता है डोमिनेंस। देखो यहाँ पर तो केवल केंद्र सरकार भी करती है एक ही संविधान, और यहाँ पर भी चलती किसकी? केंद्र। लेकिन केंद्र कुछ पावर किसको दे देती है? लोकल बॉडीज को, राज्यों को।
तो प्रशासनिक दृष्टिकोण मतलब मान के चलिए अंडमान निकोबार में भारत सरकार मैनेज नहीं कर सकती, तो अंडमान निकोबार सरकार को जिम्मेदारी दे क्या आप संभालो, लेकिन उस जिम्मेदारी को कम करने या ज्यादा करने का रहेगा किसके पास है? तो प्रशासनिक दृष्टिकोण मतलब प्रशासन के आधार पर कुछ अधिकार दे दिए, लेकिन उसमें अधिकार किसके पास है? सारे चलने के बाद। और अगला है संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान क्या होता है? एकात्मक के साथ संघात्मक का मतलब क्या होता है? वो शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का विभाजन। हमने क्या कर दिया? एक संविधान है देश का, उसी संविधान से हमने, जैसे भारत का संविधान में क्या है? राज्यों को अधिकार दे दिए, केंद्र को अधिकार दे दिए और समवर्ती दे दी। तो संघात्मक शासन में भी किसका चलेगा? केंद्र का। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है? राज्यों को और सबको क्या क्या अधिकार दे दी, मतलब अधिकारों का बांट दिया कि ये राज्य का काम है, ये पंचायत का काम है। तो संघात्मक का मतलब जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहती है, राज्य गवर्नमेंट भी रहती है। और इसका एक और एग्जांपल मान सकते हैं अमेरिका में, कि वहां पर अमेरिका का भी संविधान है और वहां के राज्यों का भी संविधान है। क्या हो जाता है आपका? क्या संघात्मक और संघात्मक राज्य का भी अलग और केंद्र का उसका देश का भी अलग है ना। जैसे भारत में अमेरिका में ऐसा, अमेरिका के देश का एक संविधान है और वहां के राज्य का भी संविधान है ना। और जैसे ब्रिटेन वगैरह में कुछ राज्यों को भी अधिकार दे तो उनके भी अपने संविधान है जो अपने कानून बना सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकात्मक संविधान है। तो हमने क्या देखा? संविधान केंद्र राज्य संबंध का कितने प्रकार से होता है? एकात्मक मतलब एक ही संविधान होगा। प्रशासनिक मतलब कुछ काम सरकार ने कुछ काम, जैसे आर्मी, मणिपुर में क्या काम दे दिया, आर्मी को दे दिया आप यहाँ संभालो, बाकी सारे काम केंद्र सरकार के पास है। फिर हो गया आपका प्रशासन के दृष्टिकोण भी। फिर संघात्मक मतलब संघ सरकार ने पावर दे दी है राज्यों को, इनको सबको। अब लास्ट वाला देखेंगे हम, विधायिका और कार्यपालिका। यह समझ में आ गया? विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर क्या है? विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर विधायिका व कार्यपालिका के संबंधों के आधार। इसका मतलब क्या होता है? एक हो सकता है संसदीय शासन और एक हो सकता है संसदीय। संविधान का स्वरूप क्या हो सकता है? संसदीय। और एक हो सकता है अध्यक्ष। संसदीय का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। जहां पर देश का प्रमुख कौन होता है? सारी जिम्मेदारी किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर। और एक होता है अध्यक्ष। सारी जिम्मेदारी किसके पास है? तो संविधान का स्वरूप क्या हो सकता है? तो संसदीय हो सकता है, जो कि इंडिया और ब्रिटेन में, और अध्यक्ष का हुए अमेरिका, जहां पर सारे, यहाँ पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पावर किसके पास है? ये हो गया आपके संविधान का स्वरूप या प्रकार, कितने प्रकार का होता है। और हमने क्या देख लिया है? ये पूरा टॉपिक हो गया ना। हाँ, अध्यक्ष का मतलब होता है उस देश का प्रमुख कौन होगा? एक व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति अमेरिका में। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री तो होते प्रमुख, लेकिन उसके लिए एक संसद भी होती है, मंत्रिपरिषद भी होती है। प्रधानमंत्री हर काम में मंत्री नहीं कर, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो देखो हमने क्या देखा अभी इसके बारे में? संविधान क्या होता है, इसकी परिभाषा देख ली है ना, इसके कार्य देख लिए हैं, इसके उद्देश्य देख लिए हैं, और इसके प्रकार या ठीक। तो एक चैप्टर पूरा हो गया, संविधान क्या होता है, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, क्या। अब कल हम पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या है, कितने प्रकार का लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र कहाँ होता है, और उसके बाद हम शुरू कर देंगे क्या आपका टॉपिक, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किसने बनाया, क्यों हुआ, फिर धीरे धीरे संविधान सभा है ना, संवैधानिक बना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया आपका टॉपिक। अब आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लो कुछ।